हर व्यक्ति के जीवन में शनि देव की अहम भूमिका होती है। अगर कुंडली में शनि सबसे अच्छी स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता देता है। इसीलिए हर संभव प्रयास करके शनि देव को प्रसन्न करना चाहिए। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है, सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद में पड़ गए। उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है, आपस में लड़ने लगे और जब कोई निष्कर्ष न निकला तो वे सब देवराज इंद्र के पास समाधान कराने के लिए पहुँचे। इससे इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने यह निर्णय लेने में असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो बहुत ही न्यायप्रिय हैं। वह ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा से 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचा तथा अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूख प्यास से भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया। वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाने पर आमंत्रित कर अपने घर ले गया। वहाँ एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़े ही क्षण में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आकर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर पैर हाथ कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर निकाल दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वहाँ एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन उसे उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह तो सिर्फ उसी से करूँगी। राजकुमारी को बहुत तरह से समझाने की कोशिश की गई, पर वह नहीं मानी। नगर के राजा ने तेली को बुलवाया और राजकुमारी और वीका के विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया।
तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देख, तूने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे माफ़ी मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख न होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इससे किसी की कोई गलती नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा की खूब सेवा सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कांवरी से विवाह का निवेदन किया। राजा ने हर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कांवरी को दहेज सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा कराई कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की कथा को सुनता या पढ़ता है उसका सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करें? अगर आप शनि ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन शनिदेव के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ थोड़ा सा सरसों का तेल भी चढ़ाएं। फिर इसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें। शनिवार को दूध में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएं।